गुड मॉर्निंग छात्रों। सभी छात्रों को गुड मॉर्निंग। यूपी ट्रिपल एससी पेट का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उस प्रीवियस क्वेश्चन को हल करेंगे, केवल आंसर एनालाइज करेंगे। ठीक, जो 24/8/2021 को जो सेकेंड पाली पेपर में आया है, सेकेंड समय मीटिंग में, उन्हीं प्रश्नों पर चर्चा किया जाएगा। 1 से 5 तक दी गई सारणी का अध्ययन पूर्वक अध्ययन करेंगे तथा नीचे दिए प्रश्नों का उत्तर निम्न तालिका में 4 ए, बी और सी डी सप्ताह के विभिन्न दिनों पर वस्तुओं का बिक्री कर रहे हैं, इन्हीं के माध्यम से इन प्रश्नों का उत्तर हमें देना है। ठीक, जैसे पहला प्रश्न कर रहा है, सोमवार को डी द्वारा बेची गई, जो सोमवार है डी के माध्यम बेची गई, तो इसके माध्यम से कितना बेचा गया, ये चीज को करना है। और कह रहा है वस्तु शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तुओं का कितना प्रतिशत, तो दोनों को हमने प्रतिशत निकालेंगे। डी और सी का प्रतिशत निकालने पे हमारा इसका आंसर आएगा तो 44.44 है। इसका राइट आंसर कौन होगा, 2 हो जाएगा। ठीक, इसी तरह दोनों के ऐड करके दोनों के आंसर निकालेंगे, केवल आंसर एनालाइज करेंगे। फिर इसके बाद इसी तरह वीडियो बना के हम सारे प्रश्नों को हल करके दिखाएंगे। और आप लोग जो वीडियो थोड़ा धुंधला दिखाई दे उसको क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, जिससे आपको पढ़ाई में आनंद मिले। और आप लोग कंजूसी ना करें, सब्सक्राइब किए रहेंगे, कोई भी वीडियो रहेगा आपके पास तुरंत पहुंचेगा, और नहीं किए रहेंगे तो आपको जल्दी नहीं मिलेगा, जब सर्च करेंगे तब मिलेगा। इसलिए यदि आपको पढ़ाई करना है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के लिए शेयर। और आपका एक मकसद है, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, बी और सी डी द्वारा क्रमशः सोमवार, मंगलवार तथा शनिवार को बेची गई वस्तुओं का औसत क्या है। तीनों को हमने क्रम से जोड़ेंगे, उसके बाद इनके प्रतिशत रखकर निकालेंगे, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, 4 होगा। क्या होगा, 44.33 होगा। सारे प्रश्न का हल करके दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, केवल आंसर आप करिए, प्रैक्टिस करिए। तीसरा लिखा, सप्ताह के सभी जो चारों हैं ए और बी सी डी दिनों में डी की वस्तु की बिक्री की तुलना में बी की वस्तु की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो बी और डी को दोनों वस्तुओं की तुलना में, यानी इनके तुलना में जो माइनस करके निकालेंगे, इसका आंसर तो तीसरा का हमारा राइट आंसर होगा, ये हो जाएगा। क्या होगा, 28.3 हो जाएगा। उसी तरह चौथा प्रश्न है, सोमवार की बेची गई वस्तुओं और औसत और शुक्रवार को बेची गई वस्तुओं की औसत के मध्य कितना अंतर, यानी इनका माइनस करने पर दोनों संख्या का तब पता चलेगा इसका कौन सा आंसर होता है। चौथा का हमारा आंसर क्या होगा, 18.3% होगा। 18.3 सॉरी, चौथा का हमारा होगा 5.25 होगा, 5.25 हो जाएगा। इसी तरह पांचवा प्रश्न है, मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु तथा शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तुओं का अनुपात, जब दोनों के रेशो निकाल के इनके अनुपात निकालेंगे तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो पांचवा का राइट आंसर हमारा क्या होगा, 3 नंबर होगा। 7.7:9 होगा, 7:9 हो जाएगा। इसी तरह आगे क्रम में प्रश्न पर चर्चा किया जाएगा। जो 6 से 10 तक दिए गए प्रश्न को इन्हीं सारणी में दिया गया है, इन्हीं पे इसी के माध्यम से प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक, जैसे भारत में 2010 और
माइनस 2017 के मध्य फसलों के उत्पादन टन। जो भारत में जो 2010 और 17 में फसलों का उत्पादन हुआ, उन्हीं के हमने क्या करना है, निकालना है। और इसी के सारणी में जिस सन से पूछेगा वो सन से, और किस वर्ष में किस फसल का, इन्हीं चीज़ों को पूछेगा, उसी तरह से हमने इनका मान निकालेंगे। ठीक, कह रहा है इनमें से किस फसल में 2013 और 17 के मध्य उत्पादन में लगातार वृद्धि दर्ज की गई। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा, ये होगा, क्या होगा, छठवा की ए होगा, बाजरा। फिर उसी तरह 7वां प्रश्न लिखा है 2010-11 से और 2016 से 17 की अवधि के मध्य आलू का औसत उत्पादन कितना होगा। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा 3 होगा, क्या होगा, इसका राइट आंसर 3 होगा। 8वां का उसी तरह 2016 और 17 के मध्य इसमें से किस फसल का उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट दर्ज की गई, यानी किस फसल का, यानी किस चीज़ का ज़्यादा गिरावट हुआ। तो 8वां का राइट आंसर हमारा क्या होगा, 2 होगा, क्या होगा, 2 होगा। आलू का उत्पादन 2015-16 में और 2010-11 के अंदाजन कितना गुणा है, यानी कितने उससे गुना है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, ये होगा, क्या होगा, 1.90 होगा। 10वां उसी तरह गेहूं के उत्पादन में किस वर्ष के दौरान गिरावट दिखाई गई, यानी किस वर्ष में। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा 10 का 4, का होगा। 10वें प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा, 4 होगा, क्या होगा, 4। 11 नंबर लिखा है सिराज उद दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था, यानी किसके माध्यम से, किस युद्ध में अंग्रेजों द्वारा पराजित हुआ। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा, 3, क्या होगा, प्लासी के माध्यम से। ठीक, अब 12 नंबर लिखा है निम्न में से कौन सा हड़प्पा नीति का कट्टर समर्थक था। जो हड़प्पा नीति था उसमें कट्टर समर्थक कौन था। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, 3 होगा, लॉर्ड डलहौजी होगा, 3 नंबर। 13 नंबर लिखा है भारतीय इतिहास में धनवंतरी कौन थे। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, 3। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाला प्रसिद्ध चिकित्सक था। ठीक, तीसरा इसका राइट आंसर। चौथा लिखा है 14 नंबर निम्नलिखित में किस कर में भारत आए, यानी कौन कौन से कर में सही है जो भारत में आए। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा, 2 हो जाए, क्या होगा, 2। यानी कहने का मतलब पहले कौन सा, हायान आया, उसके बाद कौन आया, हेनसांग आया, उसके बाद कौन आया, थॉमस रो आया। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आए। जो साइमन कमीशन है उसको किस वर्ष भारत में लाया गया, तक किस वर्ष में लाया गया था। इसका राइट आंसर हमारा होगा ये 1928 में लाया गया। अगला प्रश्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज यानी पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया। कहाँ पर किया गया, कि लखनऊ, कराची, लाहौर, मुंबई। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, 16 का 3 होगा, क्या होगा, लाहौर में। निम्न का मिलान करें। जो ये दिया हुआ है पार्टी है, इनके वित्तीय संस्था हैं, इनके कौन से गठन किया, इनके इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया, गदर पार्टी का किसने किया, मित्र मेला किसने किया, होम रूल लीग का स्थापना किसने किया। अब इसमें से जो भी आप याद किए रहेंगे 1-2 आप मैच करेंगे। जहाँ 1-2 मैच कर लिए तो उसके बाद खुद का अपना आंसर कर लेंगे। तो इसका 17 का राइट आंसर हमारा क्या होगा, 3 होगा, क्या होगा, 3। अगला प्रश्न लिखा है
मौर्यकालीन भारत का विवरण वाली इनका के लेखक थे। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? 18 का 4 हो जाएगा। क्या होगा? मेगस्थनीज। अगला प्रश्न लिखा है, निम्न में से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी संयंत्र केस में शामिल था? तो इसका कौन सा राइट आंसर क्या होगा? इसका ये होगा। कौन सा होगा? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन होगा। ठीक। अगला प्रश्न लिखा है 20 नंबर, नागार्जुन बांध किस नदी पर बना है? तो किस नदी पे बना हुआ है? नागार्जुन बांध किस नदी के किनारे बना हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कृष्ण नदी पे। कहाँ पर? कृष्ण नदी। अगला लिखा, माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई? देखिए प्रश्न कहीं से उठा सकता है। किसने चढ़ा, कब चढ़ाया, किसने प्रथम बार, किसने कब कदम रखा, कहीं से यहीं से क्वेश्चन उठा पूछेगा। बाकी आप लोग ध्यान रखिएगा, सारे हम एक एक थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, बाकी एक एक कवर करके वीडियो आप लोग को देंगे। ठीक। 21 का राइट आंसर हमारा होगा 3। क्या होगा? बाकी आप लोग से विनती है, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, लाइक कर लीजिएगा। आपका एक हमारा आपका फर्ज है। आपको मैं कुछ देना चाह रहा हूँ तो एक सब्सक्राइब आप लोग कुछ देना चाहिए। ठीक। तभी आप हमारे के बीच का कुछ व्यवहार बनेगा। 22 का लिखा, निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया? तब मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। क्योंकि कट्टरवादी सब लोग अपने लालच के लिए हैं, तो करेंगे ही भाई। सभी इसी तरह देश चल रहे हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत क्या है? 23 का नंबर हमारा राइट आंसर होगा 4। क्या होगा? दिल्ली राजहरा। 24 नंबर, दिए गए दर्रों और उनके स्थानों का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? अब इनके जो अब सही जिसको याद होगा दर्रा और किस राज्य में है, तो उनको तो सही है। इसका राइट आंसर क्या होगा? 24 का 4। क्या होगा? ये और 2 नहीं सही है। 25 नंबर लिखा है, भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 2 हो जाएगा। क्या होगा? केला देवी घाना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये समझिए राजस्थान की तरफ है। 26 का देखें, भारत के राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाला संस्था कौन सा है? जो राष्ट्रीय आय का आकलन करता है वो कौन सी संस्था करता है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। ठीक। फिर अगला प्रश्न में देखिए, अगला लिखा है, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? यानी जो सेवा क्षेत्र होता है उसका दूसरा नाम क्या होता है? तृतीय का होता है। ये कक्षा 12 के भूगोल से पढ़ेंगे या कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान में ये सारे चीज लिखा। प्रथम कौन सा है, द्वितीय तृतीय कौन, सारे चीज लिखा है। ठीक। जब भूगोल पढ़ेंगे तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? जो श्वेत क्रांति का जनक इनके किनके माध्यम किसको जाना जाता है? तो 28 का राइट आंसर होगा 3। का होगा? 3। 29 नंबर, किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि का अधिक संभावना होगा? तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? 29 का 2 होगा। क्या होगा? 2। अगला 30 नंबर, भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची सम्मिलित नहीं है? कौन सी इसमें राज्य सूची सम्मिलित नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या? दंड प्रक्रिया संहिता। 31 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? इनकी मुख्य विशेषता कौन सी नहीं है? तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? 3। क्या होगा? प्रतिबंध न्यायतंत्र नहीं, किसी के प्रतिबंध न्यायतंत्र नहीं होना चाहिए। 32 का देखिए, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? उसमें कौन थे? तो उस समय हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? कौन? पीवी नरसिम्हा राव थे। अगला देखिए प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को
ग्राम पंचायत आयोजनों के लिए निर्देशित करता है। तो राइट आंसर इसका हमारा क्या होगा, इसका राइट आंसर कौन सा 40 होगा, क्या होगा 40 होगा। ठीक, चर्चा बहुत करने वाले हैं, बाकी समय के अनुसार ही सारी चीज़ पे चर्चा करेंगे। 34 नंबर देखिए, त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था का विचार किसने दिया था। जो हमारा संस्था था उसके विचार देने वाला पहले कौन थे, तो इसके पहले पर जो हमारे विचार देने वाले थे बलवंत राय मेहता थे। ठीक, जो राजस्थान के थे। अगला प्रश्न लिखा, निम्न से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है, क्या इसमें से प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, 2 होगा। इसका जो हमारा राजनीति निदेशक होता है ये प्राप्त करते हैं। प्रतिरोध का एसआई की इकाई क्या है, ये विज्ञान से है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, 3 हो जाएगा, क्या होगा ओम। अगला, नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है। ये तो हमने बार बार कई तरह से वीडियो डाला हूँ, यदि जिसने पढ़ा होगा उनको तो पता होगा। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, 4 होगा, क्या होगा साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। कर्कटक जनक रसायन से होता क्या, यानी ये जो है इसके द्वारा से कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है। तो इसका राइट आंसर होगा कैंसर। क्या होता है, त्वचा को ऊपरी सतह क्या कहलाती है। जैसे हमारे जो शरीर के ऊपरी जो भाग है उसको हमें क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, अधिचर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, अधिचर्म। इंग्लिश भाषा बगल में है, अपना कन्वर्ट कर लीजिएगा। अगला लिखा है, बिजली की प्रवाह सर्किट में कब होता है। जब बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है, इसका राइट आंसर क्या होगा, स्विच बंद होने पर। स्विच बंद हो जाएगा तो उसकी 41 का मैथ है, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर 41 का हो जाएगा 4, कितना होगा 300। ठीक, सारे प्रश्न में चर्चा करेंगे, बाकी यही समय आपको क्यों आंसर के हमने एनालाइज कर रहा हूँ। अगला 42 नंबर है, 42 का नंबर का हमारा आंसर क्या होगा, 2 हो जाएगा, क्या होगा 2। इसका भी आंसर हमने बताऊंगा आगे है। एक एक माध्यम से जो भी 43 नंबर लिखा है, 43 का हमारा आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये होगा। 44 का हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, 44 का राइट आंसर हमारा होगा 4 का होगा। सारे हल करके दिखाएंगे, समय थोड़ा आपको वीडियो में प्रतीक्षा करना पड़ेगा, बाकी मिलेगा। 45 का आंसर हमारा क्या होगा, 4 हो जाएगा, 45 का 4 हो जाएगा। अभी हिंदी से पूछा है, गजवदन की परिभाषा क्या है। तो इसका आंसर हमारा राइट क्या होगा, गणपति, गणेश जी का। अगला, कांटों से भरा हुआ वाक्य के नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए, यानी कांटे से भरे हुए, तो इनका हमें क्या कहेंगे, उस माध्यम से क्या करें। इसका राइट आंसर क्या होगा, कंटका किरण का, कंटका किरण, इसका ये हो जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी करना, मुहावरे का अर्थ क्या है, उचित निर्णय करना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 48 का ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा उचित निर्णय करना। अगला प्रश्न देखिए, शुद्ध वर्तनीय का चयन करिए। जो शुद्ध भाषा लिखा हो उनको हमने चयन करना है। तो इसका क्या है, बहिष्कार होता है, क्या होता है बहिष्कार। 50 का हमारा है आंसर राइट क्या होगा, कुंठित होता है, क्या होता है कुंठित है। उसी तरह जो 51 से 53 तक दिया गया है पैराग्राफ, इन्हीं पैराग्राफ को पढ़िए और पैराग्राफ के माध्यम से आंसर इसमें से छाटेंगे। तो 51 को पैराग्राफ पढ़िए सभी लोग ध्यान से, उसके बाद आप लोग खुद आंसर उसमें लेगा। 51 का हमारा आंसर राइट क्या होगा, 2 हो जाएगा, क्या होगा 2। फिर 52 का हमारा राइट आंसर क्या होगा, 52 नंबर का राइट आंसर 2 हो जाएगा। पैराग्राफ थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 53 का 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा
54 नंबर का हमारा राइट आंसर क्या होगा? 4 हो जाएगा। क्या होगा? 4। 55 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 55 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? 2 हो जाएगा। उसी तरह 56 का हिंदी है। करा उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं है। जैसे बाकी जो शब्द थोड़ा अलग हो, तो अलग सबसे कौन सा? 56 का राइट आंसर होगा 3, सूरवीर। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, हल करिएगा। 57 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? 3 होगा। क्या होगा? 58 का हमारा क्या आंसर होगा? 58 का राइट आंसर हमारा क्या होगा? ये हो जाएगा का रिलेशन सबसे बना हुआ रीजनिंग। 59 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा मलेरिया। 60 का देखिए, 60 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 2 होगा राजस्थान। क्या होगा? राजस्थान। 61 का हमारा जो राइट आंसर होगा, 61 का राइट आंसर हमारा 4 होगा। क्या होगा? 4। 62 के करेंट अफेयर्स है। तय योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए उद्देश्य से भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग शुरू किया गया है? तो किसके माध्यम से शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर हमारा कहा आयुष मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा? 63 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 63 नंबर का 4 हो जाएगा। क्या होगा? 4। 64 का सवाल हल करिएगा। 64 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? 64 का 4 हो जाएगा। क्या होगा? 65 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? संख्या का ये हो जाएगा। क्या होगा? ये हो जाएगा। 66 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये होगा। क्या होगा? ये करंट अफेयर्स है। 67 का राइट आंसर हमारा है, इसका अभी नहीं दिया गया है इसको। ठीक, ये कोर्ट के माध्यम से अभी इसका आंसर सही नहीं दिया गया है। ठीक, यदि आएगा तो हम बताएंगे। ठीक, 68 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? 68 का 2 हो जाएगा। क्या होगा? 2। अगला क्वेश्चन का है जो लिखा है, कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित शक्तिकरण योजना लागू किया? कौन से राज्य किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तेलंगाना। जो तेलंगाना राज्य ने इसको चालू किया था। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस देश को डंडा ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो 21 देश को। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो? जब किसको? भूटान को। अगला प्रश्न 71, रियाद के देश की राजधानी है। जो अब देश के पूछा राजधानी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सऊदी अरब। अगला प्रश्न का तमिलनाडु विधानसभा 2021 72 का राइट आंसर हमारा क्या होगा? 4 हो जाएगा। क्या होगा? 4। उसी तरह 73 का हमारा राज्यसभा के चुने गए सदस्यों के कार्यकाल कितने वर्ष होता था? 6 वर्ष के लिए होता है। विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हमारा क्या हो गया? 3 होगा। क्या होगा? 3, 24 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? कहाँ? द हेग। ठीक। 76 का हमारा विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तिकलाएं स्थित हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? इसका 3 का होगा, मध्य प्रदेश में। 77 का राइट आंसर हमारा क्या होगा? इसका 3 हो जाएगा। क्या होगा? गोवा राज्य में। इसका अगला, निम्न में से कौन सा हरित गृह गैस नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। क्या होगा? नाइट्रोजन। अगला प्रश्न, अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं? तो बच्चों को। किस लिए? खेल के लिए। क्या? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खेल के। अगला प्रश्न लिखा, प्रसिद्ध नवकाले 12
1999 से किस राज्य से संबंध है? तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? 80 का ये हो जाएगा उड़ीसा में। जो हिंदी का है 81 से 85 प्रश्न है। इन प्रश्नों को इसी में लिखा हुआ है, इस प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न के सारे इसी में उत्तर है। ठीक, लिखा स्वतंत्रता संग्राम मनुष्य के उत्तम और स्पर्शग्रहणीय विशेषता पैदा करता है और भारतीय स्वतंत्र संग्राम में इसका अपवाद नहीं। महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में यह युद्ध बिना किसी ईर्ष्या से तथा खून खराबे से लड़ा गया। गांधी जी इसे सत्याग्रह कहते हैं। इसके पीछे उनकी शिक्षा, धार्मिक आस्था तथा अन्य उपलब्धियों का उतना ही हाथ नहीं था जितने उनके सदाचरण और व्यवहार का था। ये स्वतंत्रता आंदोलन के स्मरण रखने का मुख्य कारण यह है कि राजनीतिक तथा यानी सारे इसी में पैराग्राफ में यहाँ से पूरे लिखा है। इनको अच्छे से पढ़िए। हमने पढ़ लिया, केवल आपको आंसर एनालाइज कर दें। ठीक, तो इसका है राइट आंसर हमारा यदि लिखा है लिखा उपयुक्त गद्यांश के लेखक मुख्य रूप से बताया है कि किस चीज़ को बताया है। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा ए, महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में। अगला प्रश्न लिखा है, इसका राइट आंसर पढ़िएगा पैराग्राफ, इसका आंसर इसी में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 3। अगला आंसर इसका क्या होगा? इसका भी 3 हो जाएगा। अगला है, इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? 84 का 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 85 का, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 85 का 4 हो जाएगा। फिर 86 से लिखा है, 86 से 90 तक प्रश्न एक गद्यांश यानी पैराग्राफ है। इसी पैराग्राफ में इसका उत्तर मिलेगा। पढ़िएगा ध्यान से आप लोग सभी लोग। हमने इसको वीडियो थोड़ा कर दे रहा हूँ, रोक कर वीडियो वहाँ पर रोक कर पढ़ लीजिएगा। ठीक, सारे चीज़ पढ़िएगा आपने ध्यान से। सारे चीज़ें हमने व्यवस्थित कर दिया। इसके बाद हम प्रश्न पर चर्चा करेंगे। इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 3। क्या होगा? 3। इसका अगला प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2। क्या हो जाएगा? 2। इसका अगला प्रश्न का 88 का हमारा हो जाएगा राइट आंसर 2। कितना हो जाएगा? अगला प्रश्न का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा हमारा 3। क्या हो जाएगा? 3। अगला प्रश्न का उत्तर हमारा जो दिया है अगला, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 90 का 4। ये सवाल है गणित का, इसको पढ़िएगा पैराग्राफ में ध्यान से। इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? 4 का 91 का हो जाएगा हमारा आंसर 4। कितना होगा? 4। अगला इसका ये 92 को हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा? 2। अगला प्रश्न हमारा इसका आंसर हो जाएगा 3। क्या होगा? 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न का इसका आंसर हमारा क्या होगा? 4 हो जाएगा। क्या होगा? 4। अगला प्रश्न का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? 3। क्या होगा? 3 नंबर। फिर क्या है? 96 से 100 तक प्रश्न का इसी प्रश्न में दिया गया है डंड आरेख के ग्राफ। इन्हीं प्रश्नों से इसका आंसर मिलेगा। ठीक, ये पैराग्राफ है, इसी में से इसका तो किस सन में कितना पाया गया आंकड़ा है करोड़ों रुपए का। तो 96 का आंसर हमारा क्या होगा? 96 का आंसर हमारा 4 होगा। क्या होगा? 97 का हमारा आंसर क्या होगा? 2 हो जाएगा। 98 का हमारा क्या होगा? 3।
99 का आंसर हमारा क्या होगा 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1। 100 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा 100 का हमारा 3 होगा, क्या होगा। अब सभी लोग छात्रों से और हमारे सभी परिवारजनों की तरफ से मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएँ। यूपीएससी पेट के लिए सभी लोग अपना सिलेक्शन लें। अब बाकी सब्सक्राइब कर दीजिएगा परिवार समझ के, ठीक, और शेयर कर दीजिएगा लाइक। यदि पसंद आए वीडियो, थोड़ा धुंधला और दिखाई दे क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, ठीक, और पढ़ाई का आनंद लीजिए। सभी को जय हिंद, जय भारत।